हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्टिकल मिलिंग मशीन के बारे में। वर्टिकल मिलिंग मशीन कॉलम और नी टाइप की मिलिंग मशीन का एक टाइप है। और मिलिंग मशीन एक ऐसा मशीन टूल होता है जिसमें हम रिवॉल्विंग कटर के द्वारा वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन के बारे में, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, कैसे इसमें वर्किंग की जाती है। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट अगर हम देखें, बेस, कॉलम, नी, सैडल, टेबल, स्पिंडल, मिलिंग या स्पिंडल हेड और रैम। तो ये डायग्राम आपके सामने है वर्टिकल मिलिंग मशीन का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो इसका बॉटम पार्ट है जिसे हम बेस कहते हैं, यह बेस है। और बेस मिलिंग मशीन का एक प्रकार से फाउंडेशन पार्ट होता है जिसके ऊपर मिलिंग मशीन के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सभी माउंटेड हो सकते हैं। और कह सकते हैं कि जो बेस है वह पूरी मशीन का जो एंटायर लोड है उसको ये कैरी करता है। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में यह शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्व कर सके। तो इसलिए बेस को कास्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन की डैम्पिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। और एक प्रकार से जो बेस है वो कटिंग फ्लूइड के लिए एक रिजर्वायर का भी काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉलम। कॉलम अगर आप देखें, ये वाला जो पार्ट है, ये जो वर्टिकल पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, तो कॉलम मिलिंग मशीन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एक वर्टिकल मेंबर होता है जैसा आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। और मिलिंग मशीन का मेन सपोर्टिंग फ्रेम भी यह होता है, क्योंकि कॉलम एक होलो मेंबर होता है जिसके अंदर मिलिंग मशीन का जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो होता है, जैसे ड्राइविंग गियर इत्यादि। और कॉलम मिलिंग मशीन के दूसरे पार्ट, जैसे अगर आप देखें नी है या फिर जो टेबल होती है उसको यह सपोर्ट करता है, गाइड करता है वर्टिकली। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नी। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इस पार्ट को हम नी कहते हैं। इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम नी कहते हैं, क्योंकि नी है जो ये वाई एक्सिस में ये अप एंड डाउन स्लाइड करता है। यह मिलिंग मशीन का पहला मूविंग पार्ट है। अगर यह कॉलम पर माउंटेड है तो उसके अलोंग जो साइड वेज बने होते हैं, ये जो कॉलम है, कॉलम के फेस पर अगर आप देखें यहाँ पर कुछ गाइड वेज बने होते हैं। तो इन गाइड वेज के अलोंग जो नी है वो वर्टिकली अप एंड डाउन ये स्लाइड करता है। या फिर इसके अतिरिक्त यहाँ पर नीचे एक एलिवेटिंग स्क्रू लगा होता है जिसकी मदद से भी जो नी की हाइट है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। और जो नी होता है इसमें टेबल फीड मैकेनिज्म को ये कैरी करता है और नी को मैकेनिकली या फिर हाइड्रोलिकली इसको ड्राइव कर सकते हैं। और जो नी है यह भी कास्ट आयरन का बना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सैडल। नी के ऊपर कुछ डोविटेल गाइडवेज बने होते हैं जिसके ऊपर जो सैडल है वो माउंटेड होता है। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको हम सैडल कहते हैं। अगर आप देखें, यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो ब्लू कलर का पार्ट है ये सैडल कहलाता है। जो सैडल होता है यह एक इंटरमीडिएट पार्ट होता है। जो इंटरमीडिएट पार्ट टेबल और नी के बीच में यह लगा होता है। और कह सकते हैं कि जो नी के ऊपर जो डोवेटेल गाइडवेज बनी होती हैं तो उस पर यह स्लाइड करता है हॉरिजॉन्टली, ये स्लाइड करता है अगर आप देखें। और कहा जाता है कि एक जेड डायरेक्शन होती है। और नी के टॉप साइड पर जो गाइडवेज बने होते हैं, ये जो गाइडवेज हैं ये कॉलम के फेस के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि कॉलम का फेस ये है और जो नी पर गाइडवेज बने हैं ये इस तरह से बने हैं, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सैडल का मुख्य कार्य होता है वर्क पीस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को प्रोवाइड करना, क्योंकि जो सैडल है वो डोविटेल जो गाइडवेज बने हैं नी पर, तो उस पर ये ऐसे और ऐसे स्लाइड कर सकता है हॉरिजॉन्टली, और जो नी है वो वर्टिकली स्लाइड कर सकता है। एग्जैक्ट मूवमेंट को प्रोवाइड करने के लिए सैडल पर कुछ ग्रेजुएशंस भी बने होते हैं और सैडल को भी मैनुअली या फिर पावर के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। और जो सैडल है वह भी कास्ट आयरन का बना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें वो है टेबल। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये टेबल है। टेबल को आप जो ट्रांसवर्स जो क्रैंक हैंडल है यहाँ से मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो टेबल है बैकवर्ड भी जा सकता है और फॉरवर्ड भी जा सकता है। तो बात करते हैं, जो टेबल है वह नी के ऊपर जो सैडल माउंटेड होता है, तो सैडल के ऊपर जो गाइडवेज होते हैं उन पर जो टेबल है वो अटैच होती है। टेबल हॉरिजॉन्टल प्लेन में लॉन्गिट्यूडनली ये ट्रैवल करती है। टेबल मिलिंग मशीन का वह पार्ट है जो मशीनिंग के दौरान वर्क पीस को होल्ड करता है।
और टेबल कास्ट आयरन का बना होता है और इसके ऊपर टी स्लॉट बने होते हैं। अगर आप देखें कुछ लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये टी स्लॉट इसमें बने होते हैं, क्योंकि जो टी स्लॉट हैं क्लैंपिंग बोल्ट के द्वारा टी स्लॉट की मदद से वर्क पीस को आसानी से क्लैंप किया जा सकता है। और जो टेबल है वह वर्क पीस को 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करती है। पहली जो वर्टिकल मोशन होती है वो नी की होती है, क्योंकि आप देखें इससे वर्टिकल नी ट्रांसवर्स क्रैंक है, जिसको अगर आप रोटेट करते हैं तो यहाँ से जो नी है वो अप और डाउन जा सकती है। पहली तो ये होती है। उसके बाद होती है जो सैडल होता है, तो सैडल को अगर आप दें तो सैडल भी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है। और तीसरा होता है जो टेबल होती है वह भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो स्लाइड करती है। तो इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण पार्ट आता है वो है स्पिंडल। अगर आप देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो पार्ट है ये स्पिंडल है, यहाँ भी देख सकते हैं स्पिंडल। स्पिंडल मिलिंग मशीन का मेन पार्ट होता है। जो जो एंड मिल्स हम यूज़ करते हैं, डायग्राम में आपको कुछ कटिंग टूल नज़र आ रहे हैं जो हम वर्टिकल मिलिंग मशीन में यूज़ करते हैं, ये एंड मिल्स हैं। इसमें कुछ ड्रिल बिट भी होती हैं, तो अलग अलग है रिक्वायरमेंट के आधार पर हम इन कटिंग टूल्स को यूज़ करते हैं। तो ये जो कटिंग टूल हम इस पे यूज़ करते हैं, जो स्पिंडल में इसको इंसर्ट किया जाता है, तो कह सकते हैं कि जो स्पिंडल है मिलिंग मशीन का मेन पार्ट है और यह एंड मिल को प्रॉपरली होल्ड करता है वर्टिकली मिलिंग मशीन में। और स्पिंडल कॉलम के ऊपर माउंटेड होता है। अगर आप देखें जो स्पिंडल है वर्टिकल मिलिंग मशीन पे, ये मिलिंग हेड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखें ये जो हेड है, क्योंकि स्पिंडल है जो हेड के साथ अटैच होता है और हेड के ऊपर मोटर लगी होती है। अगर आप देखें हेड के ऊपर मोटर लगी है, तो कह सकते हैं कि जो स्पिंडल को जो पावर प्रोवाइड की जाती है वो गियर और क्लच के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। इस मोटर से स्पिंडल को पावर प्रोवाइड की जाती है और स्पिंडल है जो रोटेट करना शुरू कर देता है। अलग अलग स्पीड पर इसको रोटेट किया जा सकता है। इसके लिए स्टेप कोन पूरी ड्राइव के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर गियर अरेंजमेंट के द्वारा भी स्पिंडल की रोटेशन को किया जा सकता है। अगर हम देखें जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है, इसमें स्पिंडल का जो फ्रंट एंड होता है वहाँ पर एक स्लॉट बना होता है, जिसमें हम जो ये एंड मिल्स कटिंग टूल हैं इसको इसमें फिक्स कर देते हैं। और जो मिलिंग हेड या हेड की हमने बात की है, यह वर्टिकल मिलिंग मशीन का अपर सेक्शन होता है। इसमें स्पिंडल, ड्राइवरिंग मोटर और कुछ अलग से जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वो इसमें लगे होते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम रैम कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसको हम रैम कहते हैं, जो वर्टिकल मिलिंग मशीन पे उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में ओवर हैंगिंग आर्म कार्य करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए वर्टिकल मिलिंग मशीन के। इसमें अगर हम बात करें इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है, क्योंकि जो मिलिंग मशीन है एक वर्साटाइल मिलिंग मशीन है और इसका प्रयोग हम रोटेटिंग कटिंग टूल की मदद से वर्क पीस से मेटल कटिंग के द्वारा अलग अलग शेप बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्पिंडल है स्पिंडल पर हम जो एंड मिल्स होती हैं इसको इसमें फिक्स कर दिया जाता है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और जो नी होती है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाता है और क्लैंपिंग स्क्रू का प्रयोग करके वर्क पीस को टेबल के ऊपर फिक्स कर देते हैं, क्लैंप कर देते हैं। और जितने भी कंट्रोलिंग पॉइंट्स होते हैं उनको 0 पर सेट कर लिया जाता है, जैसे नी पोजीशन है, शेडल पोजीशन इत्यादि। इसके बाद हम मोटर को रन करते हैं। मोटर को रन करने से जो स्पिंडल है वो रोटेट करना शुरू कर देता है और स्पिंडल के रोटेट होने से जो एंड मिल या जो कटिंग टूल हम इसमें अटैच करते हैं वो भी रोटेट करना शुरू कर देता है। तो कटिंग टूल के रोटेट करने से वर्क पीस को मूव किया जाता है रिक्वायर्ड हाइट तक, नी, सैडल और टेबल को मूव करके। और जो कंट्रोलिंग एक्सिस हैं वर्क पीस को मूव करेंगे, जिससे वर्क पीस में हमें डिज़ायर शेप मिलिंग कटर के द्वारा कट की जाएगी। अगर आप देखें यहाँ पर जो टूल होता है हमारा, ये स्टेशनरी होता है बट रोटेट करता रहता है। अगर हम बात करें मेलिंग मशीन पर हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, मेलिंग मशीन पर हम जो फ्लैट सरफेस है उसकी मशीनिंग कर सकते हैं, कॉन्टूर्ड सरफेस बना सकते हैं, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड भी बनाए जा सकते हैं, कुछ गियर प्रोफाइल भी इस पर तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो मिलिंग मशीन है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और साथ में प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा होता है
और यही कारण है कि जो मिलिंग मशीन है इसने शेपर और स्लोटर को भी रिप्लेस कर दिया है। अगर हम बात करें जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है, एक वर्साटाइल मिलिंग मशीन है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वर्टिकल मिलिंग मशीन के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उनकी डिटेल आपके साथ डिस्कस की, कैसे मशीन काम करती है, कौन से इस पर कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।